मैं कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7 में। दोस्तों, ये CHS 2019 का क्लास 9th का सॉल्व पेपर है, जिसका पार्ट 1 हमने बना रखा है ऑलरेडी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। पार्ट 2 है ये। इसको आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि x + 1/x की वैल्यू 6 है तो x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी। इंग्लिश में देखते हैं। इफ़ x + 1/x = 6, then the value of x⁴ + 1/x⁴ is what। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिकी मेथड से। देखिए, ट्रिक से करेंगे तो होता क्या है, अगर इस तरीके से वैल्यू दी गई है तो हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू दी गई रहती है उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और इसकी साइड में देखते हैं प्लस है या माइनस है। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और 2 माइनस कर लेंगे। कितना आ जाएगा, देखिए 6² 36 आ जाएगा, और -2 कितना हो जाएगा, ये 34। तो इस बेसिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी पता है आपको, ये मिलेगी आपको x² + 1/x² की वैल्यू मिलेगी। कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, 34 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, तो एक बार फिर से हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे फिर से हम करेंगे x⁴ + 1/x⁴ = 34। ठीक है, तो अब देखिए अगेन हमें क्या करना है, x⁴ फाइंड करना है। तो हम फिर से करेंगे यही प्रोसेस। ये हो जाए x⁴ + 1/x⁴ = अभी 34 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इस 34 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, 2 को। अब देखिए 34 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए भी तरीका हमने शॉर्टकट आपको बता रखा है। पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसके बाद फिर अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25। और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जा 9, 9 × 2 11, ये 1156 हो जाएगा। -2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1154 आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था ट्रिक के माध्यम से। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा मेथड से करते हैं। अगर मेथड से करना है, देखिए क्या होगा, x + 1/x की वैल्यू दी गई है 6। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा दोनों साइड का स्क्वायर। तो अगर हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर = हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। देयरफॉर ये आ जाएगा, देखिए x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस 36। अब देखिए यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ मिलेगा आपको x² + 1/x²। यहाँ से ये जो 2 है इसको हम राइट साइड में सेंड कर देंगे तो 36 - 2 हो जाएगा, और 36 - 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 34 हो जाएगी। अभी शॉर्टकट में भी हमने यही देखा था कि x² + 1/x² की जो वैल्यू थी वो कितनी थी गाइस, 34 थी। ठीक है, तो इसके बाद फिर से हम यही चीज़ लिखेंगे और एक बार फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। x² + 1/x² = कितना है, यहाँ पे 34 है। अगेन वी विल डू द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए x⁴ + 1/x⁴ + 2 × x² × 1/x² that = 34 square। 34 square that means 1156। अभी जस्ट फाइंड किया था हमने गाइस, 1156। अगेन द प्रोसेस विल बी सेम। Here it will be x⁴ + 1/x⁴ and plus x² will be cancelled by x² and 2 will be remaining here. This equal to 34 square, that means 1156. Now the next steps is x⁴ + 1/x⁴. This 2 will be sent to that side. Here it will be in minus, and after subtraction we will get here 1154। मतलब ये 2 को हम लोग राइट साइड में भेज लेंगे और 1156 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1154 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a + b = 10 एंड a² + b² = 58, देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ इज। तो यहाँ देखिए हमें a + b की वैल्यू दी गई है 10 और a² + b² की वैल्यू दी गई है कितनी, 58 दी गई है, और हमसे पूछा जा रहा है a³ + b³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहले तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी गाइज, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्यों फाइंड करनी होगी ये भी देखिए
क्योंकि अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कभी भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। और अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं, वी नीड टू फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे में क्या होगा, a क्यूब प्लस ए बी माइनस ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है गाइस। तो अब देखिए यहाँ पे भी ए बी आ रहा है और यहाँ पे भी ए बी आ रहा है, इन दोनों फॉर्मूले में ए बी आ रहा है। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फाइंड करनी है वैल्यू, जिसमें कि हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है और ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। देखिए अगर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला अपना क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है आपको, ये कितनी है गाइस, 58 है, इक्वल टू हो जाएगा 100 एंड प्लस 2ab हम लोग इस साइड में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 58 इक्वल्स टू 2ab। नाउ 2ab विल बी सेम एज हियर एंड 100 में से हम लोग 58 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हियर इट विल बी 42, देन ab इक्वल टू 42 अपॉन 2, दिस विल गिव 21। तो ab की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 21 मिल गई। गाइस इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट में हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू, सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला हियर, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फॉर्मूला होता है इसमें। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है गाइस, 10 है। ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58 माइनस ये कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे कितनी, 21 लिख देंगे। इसके बाद देखिए हो जाएगा 10 टाइम्स 58 माइनस 21 जब करेंगे तो 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा गाइस, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 37 मल्टीप्लाई बाई 10 इट विल गिव 370। Therefore, the answer will be 370. That means option C will be correct for this question. Okay, guys. Option C will be correct for this question. Next, we will talk about the question. Next question. If a plus b plus c equal to 15 and a square plus b square plus c square equal to 83, then the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is. देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे आपके, एक फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला जो होगा गाइस वो हो जाएगा आपका, दूसरा फॉर्मूला इसमें आप लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम पहला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं इसकी बात करते हैं। देखिए जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, तो यहाँ पे आता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास ए बी बी सी और सी ए में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए हमें पहले ए बी बी सी और सी ए में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इससे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा और यहाँ भी हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो था एक क्वेश्चन का बैकग्राउंड बना रहा था अभी फ़िलहाल। इसमें फिर देखते हैं, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा इस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है 15, इसका स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये दिया आपको 83, यहाँ पे आप 83 लिख लेंगे प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। प्राइमरी स्टेज पे हमें यही रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर यानी 225 माइनस कर लेंगे 83 को इधर ला के, इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड वैल्यू एट द प्रायोरिटी लेवल। तो यहाँ देखिए 225 में से 83 माइनस करना है, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 22 में से 8 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। और इस तरीके से हमें जो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी आपकी 142। इस तरीके से अगर हम बात करें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 71 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया अभी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक टॉपिक नोट करते जाइए, एक एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो नोट करते जाइए, ताकि आपको भी इसमें हेल्प मिल सके कभी अगर खुद से सॉल्व करना हो तो। अब देखिए हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस ए कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। फॉर्मूला हमने पीछे लिख दिया था, सो प्लीज़ नोट दैट डाउन। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम लिख देंगे 15, और ये मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 83, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट किया हमने 71 आया था। अब देखिए इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 15 और ये हो जाएगा आपका 83 माइनस 71, 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड 8 माइनस 7 विल बी 1, सो 15 मल्टीप्लाई बाई 12, मतलब 15 में 12 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 180। तो ये इसका 180 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b इज। देखिए यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। और डिवाइड ये क्लास 8 के क्लासेस में होगा, ठीक है। आप क्लास 8 की क्लासेस का डिवाइड चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस हो गया इससे। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है दोस्तों, तो हमें इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड करना होगा, या इससे हमसे कोई मतलब क्वोशिएंट से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारा जो मतलब होगा वो रिमाइंडर से होगा, क्योंकि अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा गाइस, 0। ये बात हमारे मन में होनी चाहिए कि रिमाइंडर हमें कितना लाना है, 0। आइए देखते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स पावर 4 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखा हमने, एक्स पावर 4 को इसके नीचे लिखा पावर 4 वाले के नीचे, यहाँ माइनस करेंगे तो ये एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और 8x स्क्वायर में से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 7x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स क्यूब को हम लोग एज इट इज़ उतार लेंगे। इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं आगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यूब है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स क्यूब मिल जाएगा, और प्लस मिलेगा आपको यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई अगर एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा आपको एक्स मिल जाएगा। इस बेसिस पे देखिए तो यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ये 7x स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ax माइनस एक्स नीचे आएगा, क्योंकि ये ax भी नीचे ले आ देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा प्लस ax माइनस एक्स, ठीक है।
इसके बाद देखिए अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो +7 यहाँ करेंगे और 7x² यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ b -7 हो जाएगा यहाँ पे फाइनली, तो हम लोग यहाँ b लिख देते हैं और नीचे 7 लिख देते हैं ताकि हम लोग फाइनल आंसर लिख सके। देखिए यहाँ 7 - 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये भी -7 लिखेंगे और जो रिमाइंडर आ रहा है अपना वो क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है आपका ax - x + b -7 और इसकी वैल्यू हमें क्या दिखानी है, 0, क्योंकि रिमाइंडर हमें कितना बताना है, 0, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये टोटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ax - x + b -7 लिखा है, एक बार फिर से इसको हम लोग लिख लेते हैं, ax - x + b -7 = 0। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे हम लोग, a कर लेंगे और यहाँ पे a -1 कर लेंगे x को कॉमन लेकर के, और प्लस ये हो जाएगा b -7, इसके लिए भी बना लेते हैं ब्रैकेट और इक्वल टू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ये कर लें 0 × x + 0, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। हमने 0 ही लिखा है, बस 0 × x + 0 इसलिए कर लिया क्योंकि इधर भी वही फॉर्मेट था। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a -1 है, तो a -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी अगर हम 1 को राइट साइड भेज दें तो। और यहाँ पे भी क्या है, b -7 की वैल्यू देखिए कितनी है, 0 है, तो b -7 = 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 7। यानी कि इसका जो आंसर होगा a = 1 एंड b = 7। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है यही सही है गाइज, a = 1 एंड b = 7, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ x + b अपॉन a - b = x - b अपॉन a + b, ठीक है। यानी कि x + b अपॉन a - b = x - b अपॉन a + b का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग पहले ऑप्शन से करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा ऑप्शन से अगर करते हैं तो। उसके बाद आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम लोग ऑप्शन से करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन a रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका a + b ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a - b और इक्वल टू हो जाएगा a - b अपॉन हो जाएगा a + b, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों वैल्यूज़ बराबर तो नहीं हुई, ठीक है, ऊपर a + b अपॉन a - b और इधर में ऊपर क्या है, a - b अपॉन a + b है, तो इसलिए जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये कैंसिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड में आते हैं हम लोग, x की वैल्यू b पुट करते हैं। तो अगर हम लोग x की वैल्यू b पुट करेंगे, और ये सारा काम अपने को माइंड में ही करना है दोस्तों, तो अगर हम x की वैल्यू b पुट करते हैं तो b + b अपॉन हो जाएगा a - b इक्वल टू हो जाएगा b - b अपॉन a + b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस आंसर एंड दिस आंसर विल बी कैंसिल्ड। अब देखिए हम लोग ऑप्शन सी की बात करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू -a पुट करने की बात की जा रही है, लेट्स पुट इट। ये हो जाएगा -a + b अपॉन a - b इक्वल्स टू -a - b अपॉन a + b, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमने क्या किया, जहाँ पे हमारा x था वहाँ पे हमने क्या किया, -a कर लिया। तो इस बेसिस पे देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, b - a लिखा है अपॉन a - b लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये a + b लिखा है अपॉन में a + b लिखा हुआ है। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए कितना कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड में -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 कैसे आया ये आप सोच रहे होंगे। देखिए ऊपर b - a और नीचे क्या है, a - b है। अगर इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर हम ऊपर में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी a - b हो जाएगा, और a - b कैंसिल हो जाएगा, और बाकी अपना जो -1 है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से -a पुट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में इक्वल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू जो होगी ये जाएगी -a, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द ग्राफ
द लाइन x इक्वल टू -2 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। रेखा x बराबर -2 ग्राफ पर किस बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या कह रहे हैं, -2। ये क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर है। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे क्या, मान लेते हैं कि इस तरह से अगर हम पॉइंट्स को शो करते हैं, ठीक है, और अगर पहले x को और बाद में y को दिखाते हैं, तो फर्स्ट में हमारा क्या आएगा x और सेकेंड नंबर पे क्या आएगा y। तो हमें जो पूछा जा रहा है वही पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू जो है -2 वो ग्राफ पर किस बिंदु से होकर नहीं गुजरती, मतलब इनमें से किस में x की वैल्यू -2 नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं x की वैल्यू -2 किस में नहीं है। देखिए यहाँ पे -2 3, अगर हम एक्स वाई से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू कितनी -2 है, और यहाँ भी कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी है -2 है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं इसमें तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है और y की वैल्यू -2 है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू 1 चाहिए नहीं, हमें x की वैल्यू -2 चाहिए और y की वैल्यू कितनी चाहिए गाइस, तो y की वैल्यू हमें जो चाहिए वो क्या है -2, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू -2 दी गई है, बट हमें x की वैल्यू -2 चाहिए। तो ये जो ऑप्शन होगा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि किसमें नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी x की वैल्यू -2 दी गई है, दैट मीन्स ऑप्शन ए, बी और डी से होकर के क्रॉस करेगी, लेकिन ऑप्शन सी से होकर क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So our next question says the dimensions of a metallic cuboid are 100 centimeter, 80 centimeter and 64 centimeter. It is melted and recast into a cube. The surface area of the new cube is. कहने का मतलब ये है कि एक मेटालिक क्यूबाइड है, ठीक है, तो क्यूबाइड जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती हैं। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट का दिया हुआ है कितना इनका 100, 80 एंड 64। इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है एक क्यूब में, तो हमें उस क्यूब का बताना है सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग क्यूब के साइड की बात करते हैं, क्यूब का साइड कैसे निकलेगा। तो जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि कुछ भी मेल्ट करना है और उसको रिकास्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसके वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि मेल्ट करने पे पूरा जितना वॉल्यूम होता है उतने ही वॉल्यूम का दूसरा आइटम तैयार होता है। तो यहाँ पे जो क्यूबाइड हम लोग मेल्ट करेंगे उस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, देखिए 100 होगा। एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है, आपका बता रहे हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला। ठीक है, क्यूबाइड, क्यूब, कोन एंड सिलेंडर, इन सब पे क्वेश्चंस मैं बना दिया हूँ और ऑलरेडी आपको वीडियोस मिल चुकी हैं, आप हमारे मैथ्स की प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बाय द वे आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो। फिर देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा ये कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू, ये लेंथ कितना है इनका 100 है और ब्रेड्थ है 80 एंड द हाइट इज 64। इस बेसिस पे देखिए तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो भी सेम यही होगा, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को दोनों का वॉल्यूम दिखा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं क्यूब का वॉल्यूम, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, साइड का क्यूब। तो ये देखिए ये वॉल्यूम ऑफ इस क्यूबाइड है और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ 100 इंटू 80 इंटू 64 फाइंड कर लेंगे। और इसको करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करिए आप, 100 को आप कर लीजिए 10 इंटू 10 और 80 को कर लीजिए आप 8 इंटू 10 और इसके बाद 64 को कर लीजिए 8 इंटू 8। बहुत ज़्यादा मेथड्स करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे मैं जानता हूँ, सबसे पहले आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। उसके बाद 3 का पेयर बनाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से करते हैं आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखिए 10 का 3 पेयर बन गया और इधर 8 का 3 पेयर बन गया। ठीक है, हमें क्यूबिक रूट निकालना था यानी घनमूल निकालना था, तो हम 3 जोड़े बनाएंगे। ठीक है, 3 के पेयर बनाएंगे और ये कितना आ जाएगा, एक 10 बाहर निकलेगा और एक 8 बाहर निकलेगा, तो इस तरीके से ए कितना हो जाएगा 80, मतलब साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 80। तो देखिए अगर हम 80 साइड का क्यूब बता रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी है 80 है, तो हमें चाहिए क्या, सरफेस एरिया चाहिए, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा,
6a²। तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 80 इंटू कितना हो जाएगा ये आपका 80। ये हो जाएगा 8 8 जा 64 इंटू कितना कर लेंगे हम 6, और ये 00 ऐसे ही मेंशन करेंगे। 4 6 जा 24 हो जाएगा, और 6 6 जा 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और ये 2 ठो जीरो बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 38400। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 is equals to 24, then the value of 2x is। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं 4 to the power x माइनस 4 to the power x माइनस 1 इक्वल टू 24। केवल लिखने की देरी है और सॉल्व करना तो बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम 4 to the power x ही रखते हैं, यहाँ माइनस करेंगे ये 4 पावर x, और ये डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम लोग कर लेंगे x, क्योंकि अगर हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, सपोज इसको हमने फिर से सॉल्व किया, ये 4 to the power x अपॉन एक्चुअली सॉरी यहाँ 4 कर लीजिए, अपॉन 4 अगर होता है तो ये 4 पावर 1 है। ठीक है, अगर हम देखिए डिवाइड किए हुए हैं तो इसका जो रूल होता है कि अगर डिवाइड में है दो नंबर्स और दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं हम लोग माइनस कर लेते हैं एक दूसरे में, तो ये 4 to the power x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा और आगे के सोल्यूशन की। तो आगे का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखिएगा उसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए। जैसे यहाँ पे इक्वल टू 24 है आपका, ये सब हटा देते हैं इसको यहाँ से, तो ये कितना आएगा देखिए 4 to the power x हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए दोनों में से, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ ऊपर में 1 बचेगा अपॉन नीचे 4 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 to the power x और ये 1 माइनस 1/4 यानी कितना हो जाएगा 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइज 24। ठीक है guys, due to COVID-19 I'm not able to go to my office, that's why I'm not able to write on board, and the screen is creating problem. I have to erase it many times, so please try to understand the problems and try to understand the questions also. Okay, note it by step. So the next step will be what, 4 to the power x into 3 to the power 3/4 equal to 24। तो अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखिए 4 to the power x इंटू 3/4 इक्वल्स टू 24, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से ये 24 कितनी बार में कट जाएगा गाइस, 8 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 4 to the power x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 8, और ये 4 इधर जा कर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। यहाँ देखिए ये 2 to the power 2x लिखा जा सकता है। ठीक है, आप इसको ब्रेक करेंगे तो फॉर्मूला वही बनेगा। ठीक है, 2 to the power 2x इक्वल टू कितना है 32, और यहाँ देखिए 32 को हम लिख सकते हैं कितना 2 to the power 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 to the power 2x इक्वल टू 32। ठीक है, और 32 को हमने क्या कर दिया 2 की पावर 5 में लिख लिया। तो यहाँ पे जो 2x की वैल्यू आ रही हो कितनी हो जाएगी देखिए 5, क्योंकि इधर भी 2 है बेस में और इधर भी 2 है बेस में, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड पावर्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड पावर्स 2x इक्वल टू 5। और इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी गाइज वो 2x की फाइंड करनी थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 5, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 343 होल टू द पावर -2/3। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिखा है 343 होल टू द पावर -2/3। तो आप जानते हैं 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। दोस्तों आपको 10 तक का क्यूब तो एटलीस्ट लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न द क्यूब टिल 20। ओके, इसके बाद देखिए ये 7 की क्यूब हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा -2/3। अब देखिए पावर में पावर का करते हैं हम लोग क्या मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7 to the power 3 मल्टीप्लाई बाई -2/3, दिस 3 विल बी कैंसिल बाई 3। हाँ, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यही होता है अपना, अगर फ्रैक्शन में दो नंबर्स होते हैं तो ऊपर नीचे कट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 to the power -2, मतलब करेंगे हम लोग 1/7 का स्क्वायर। अगर पावर नेगेटिव होता है तो 1 करके उसको हम लोग पावर को पॉजिटिव करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/49। तो 1/49 देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 1/49 आपका
ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। Our next question says the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. The area swept by the minute hand in 1 minute is। एक घड़ी की मिनट की सुई लगभग 14 सेंटीमीटर लंबी है। सुई द्वारा 1 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमें एक घड़ी बनानी होगी। देखिए घड़ी इस तरीके से रहती है और इसमें मिनट की सुई कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मिनट के सुई की केवल, तो मिनट की सुई अगर 15 मिनट में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है गाइज? 90 डिग्री का। तो हमें 1 मिनट में कितने का एंगल बनेगा ये पता चल जाएगा। तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनता है? 6 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ देखिए घड़ी की सुई जो है उसने 1 मिनट में कितना एंगल बनाया? 6 डिग्री, ठीक है। अभी हमने ये एंगल क्यों फाइंड किया इसको भी बताते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास जो फॉर्मूला है और जो क्वेश्चन है उस दोनों की बात करते हैं। हमें जो बताना है वो पहले आते हैं, देख लेते हैं। एक सर्कल होता है और सर्कल में अगर मिनट की सुई है यहाँ पे मान लीजिए, तो मिनट की सुई 1 मिनट में अगर इतना चलती है तो कुछ इस तरीके से त्रिज्यखंड बनाएगी, यानी कि इतना सेक्टर बनाएगी। और इस सेक्टर की हमें एरिया फाइंड करनी है। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा का मतलब यहाँ का जो एंगल वैल्यू है उसको हम थीटा बोलते हैं। इस तरीके से देखिए ये कितना हो जाएगा, हमें बस यही एरिया फाइंड करनी है। और यहाँ रेडियस की बात अगर करते हैं आप, तो रेडियस जो घड़ी की सुई की लंबाई होगी उसी को हम रेडियस बोलेंगे। वो कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सोल्यूशन हो जाएगा अपना। देखिए कितना वैल्यू पुट करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14 इंटू 14, बिकॉज हमें 14 का स्क्वायर लिखना था। एंड ये कितना हो जाएगा? थीटा, यानी कि 6 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। ये 6 डिग्री कैसे आया था हमने बताया ऑलरेडी, क्योंकि 1 मिनट में जो हमारी मिनट वाली सुई होती है वो 6 डिग्री विस्थापित होती है, यानी 6 डिग्री का एंगल बनाती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से ये 14 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 6 से 36 6 टाइम्स में, और ये 0 ऐसे ही मेंशन रहेगा। फिर देखिए 2 से कट करेंगे 60 को, कितना आएगा? 30। कैसे काश ये बोर्ड होता, बोर्ड पे काटने में बहुत मज़ा आता है। खैर यहाँ पे भी आ रहा है, शायद आप लोग को भी आ रहा हो। आइए देखते हैं 14 को क्या करेंगे। अब हम लोग 14 को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे 22 है, इसको छोटा कर लेते हैं। 11 से कट करेंगे 2 टाइम्स में, और इसको भी 2 से कट करेंगे, 15 टाइम्स में कट होगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 11 इंटू ये हो जाएगा 14 अपॉन 15। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको 11 इंटू 14 अपॉन 15 लिखा हुआ है गाइज, 11 इंटू 14 अपॉन 15। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ना मल्टीप्लाई करेंगे ना ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा, तुरंत अपना आंसर आएगा। देखिए अगर हम इस 14 को भी 15 मान लें तो ये 15 से 15 कट जाएगा, केवल मानना है, 15 वो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 11। मतलब हमारा आंसर कितना आना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 11, क्योंकि हमने यहाँ पे मान के सॉल्व किया है। आइए अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 10.26 है, यहाँ 16.80 है, और यहाँ पे 18.33 और यहाँ 20.52। तो आप कहेंगे कि सर सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे 14 को 15 मान लिया था, इसलिए आंसर एग्जैक्ट नहीं आया। बट अपना आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 10.26 ही होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next question says 3 metallic solid cubes whose ages are 3 cm, 4 cm and 5 cm are melted and formed into a single cube. The age of a cube so formed is। देखिए यहाँ पे 3 मेटालिक सॉलिड्स हैं, यानी कि 3 घन हैं जिनके कोरों की लंबाई यानी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो नए घन के कोर की लंबाई बतानी, मतलब जो नया घन बनेगा उसकी भुजा कितनी होगी। तो इससे पहले जो हमने क्यूबाइड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पे एक बात कही थी कि जो भी हम मेल्ट करते हैं और उसके बाद उसको रिकास्ट करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है हमारा वॉल्यूम का लगता है
क्योंकि वॉल्यूम देखिए पहले वाले तीनों की और अभी जो नया बन रहा है उसकी सेम वॉल्यूम होगी। मतलब इन तीनों को जो पिघला करके बनाया जा रहा है, तो पिघलाने से पहले पिघलाने के बाद जो तीनों का वॉल्यूम तैयार होगा वो 1 क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, मान लेंगे कि इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 और इसका कितना है V3 है, और ये क्या है आपका नया वाला जो कोर है उसका वॉल्यूम क्या है V है। तो इस बेसिस पे अगर देखिएगा आप गाइस तो क्या आएगा, यहाँ देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका V हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए V1 की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, क्योंकि क्यूब है, ये भी सारे क्या है घन है, और घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो ये 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 5 क्यूब। ठीक है, और बराबर में हमें क्या मिलेगा, V मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27 मिलेगा, और 4 का क्यूब करेंगे 64, और इसके बाद 5 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा V। और अगर हम ध्यान से देखें तो V की वैल्यू कितनी होती है गाइस, A क्यूब होती है, क्योंकि हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें नए वाले घन की कोर बतानी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट A क्यूब की ओर चलते हैं। ये देखिए कितना आएगा, 7 4 11 5 16 का 6 हो जाएगा, और 2 6 8 8 और 12 कितना हो गया 20, 20 से 1 कितना हो गया 21। तो ये हो जाएगा A क्यूब बराबर 216, यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूबिक रूट ऑफ 216। तो देखिए यहाँ पे 216 का जो क्यूबिक रूट है वो कितना होता है 6 होता है। तो A का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब कहने का कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस घन की जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी गाइस, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आज का जो क्वेश्चन है वो अभी कुछ बाकी रह गया इसमें, आइए देखते हैं 2019 में जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रही तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।